हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी सफल हो। और इस ट्रेडिंग जर्नी को सफल बनाने के लिए आपको इस नव वर्ष पर इन 5 हैबिट को जरूर डेवलप करना है। तो आज हम इन्हीं 5 हैबिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली हैबिट है ट्रेडिंग प्लान बनाओ। तो ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेडिंग कैसे होती है? जैसे बगैर हेलमेट के बाइक चलाना। तो आप समझ सकते हैं कि हम अगर बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो वैसे ही क्या है कि हमें ट्रेडिंग प्लान करना है। तो ट्रेडिंग प्लान करते समय हमें सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है? हमें रखना है पहले सबसे पहला पॉइंट एंट्री। हमारी एंट्री क्या होगी? इसके बाद में दूसरा है कि हमारा एग्जिट क्या होगा। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या है, डिसाइड करना है कि हमारी एंट्री क्या होगी, एग्जिट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। ये सब हमें ट्रेडिंग प्लान करते समय सारी चीज़ें रखनी है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम एग्जिट हो जाएंगे, अगर टारगेट हिट हुआ तो एग्जिट हो जाएंगे। तो फर्स्ट हैबिट हो गई ट्रेडिंग प्लान बनाओ। तो हमें क्या करना है, बगैर ट्रेडिंग प्लान के कोई भी ट्रेड में एंटर नहीं करना है। तो सेकंड हैबिट है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम समझते हैं कि मान लो कि हमारी कैपिटल कितनी है, 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख कैपिटल है तो इसमें हमें क्या करना है, 1 से 2% का हमें क्या करना है, रिस्क लेना है। मीन्स कि आपकी जो भी कैपिटल है, 1 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, तो 1 लाख पर हम कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 1 से 2 हज़ार का। अगर आपकी कैपिटल 10 लाख है तो हम क्या ले सकते हैं, 10 से 20 हज़ार का, मैक्सिमम 20 हज़ार का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसमें क्या है कि हम 1 से 2% का स्टॉप लॉस लेंगे। मीन्स अगर हमारी कैपिटल 1 लाख है तो हम क्या करेंगे, 1 से 2 हज़ार का पर ट्रेड पर हम रिस्क लेंगे। ये पर ट्रेड की बात कर रहे हैं हम, पर ट्रेड। ठीक है, तो हमें रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि स्टॉप लॉस का जरूर यूज करना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमको स्टॉप लॉस 100% पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, परसेंटेज हो गया कि हमें अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा क्या है, स्टॉप लॉस नहीं रखना है। और क्या हो गया, हमें अपनी कैपिटल का 1 से 2% से रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। ये रिस्क क्या है, पर ट्रेड है। तो इसी में हम क्या है, मनी मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो मनी मैनेजमेंट में क्या है कि अगर हमारे पास में कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, तो हमें 1 लाख में क्या करना है कि एक ही ट्रेड में नहीं डाल देना है। हमें क्या करना है, इसको कम से कम 3 ट्रेड में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 ट्रेड में बांट देना है, या मिनिमम 2 ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि हमारी कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, या हमारी कैपिटल कितनी है, 5 लाख है, तो हमें क्या करना है कि अपनी कैपिटल को एक ही ट्रेड में नहीं डालना है। हमको क्या करना है, 3 4 5, जैसे आपकी कैपिटल है। अगर आपके पास में 1 लाख है तो आप 5 6 ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको 5 6 ट्रेड में फिर आपका अमाउंट कुछ आएगा नहीं। तो अगर 1 लाख है तो आपको 2 से 3 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपकी कैपिटल ज़्यादा है तो वहाँ पर आप क्या है, ट्रेड ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड में नहीं डालना है। तो क्या करना है, 1 लाख पर जो भी हमारी कैपिटल है उस पर 1 से 2% का हमें पर ट्रेड रिस्क लेना है। आप मिनिमम 1% ले सकते हैं, मैक्सिमम 2%। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है। हमको क्या करना है, एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल अपना नहीं डालना, 2 3 ट्रेड में डालना है। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में बचकर खेलोगे तो जिंदगी भर खेलोगे, आप ये रूल समझ लो। दूसरी हैबिट हमें क्या डेवलप करनी है, रिस्क मैनेजमेंट। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। ये जो नया साल है इस पर हमें क्या है, ट्रेडिंग प्लान बनाना है सबसे पहले, उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, ये दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो तीसरी हैबिट है ओवर ट्रेडिंग से बचो। तो तीसरी हैबिट में क्या है, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। सबसे पहले आपका क्या है कि एक फेवरेट सेटअप होना चाहिए। ठीक है, कि ये मैं ट्रेड बहुत ज़्यादा करता हूँ। कि जैसे मान लो आप स्विंग ट्रेड में अगर हम बात करें, तो स्विंग ट्रेड में मान लो आप क्या कर सकते हो, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं डबल बॉटम ज़्यादा यूज करता हूँ तो आप डबल बॉटम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मोमेंटम में आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो इस टाइप के आप क्या है कि एक दो या आप फेवरेट सेटअप बनाइए कि मैं इस तरह से अपना सेटअप ट्रेड करता हूँ। तो आप क्या, जब आपका सेटअप आएगा तभी आप ट्रेड लो। ठीक है, आपका अगर सेटअप में ट्रेड नहीं बैठ रहा है तो आप क्या कीजिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिए। मीन्स होप में ट्रेड नहीं कीजिए या फिर किसी फोर्स है।
फोर्स का मतलब हो गया कि जैसे आपने क्या किया, न्यूज बेस पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, न्यूज बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब आप टेक्निकल फंडामेंटल जितना ज़्यादा आप खुद की रिसर्च करके आप जब ट्रेड में एंटर करेंगे ना, तब क्या होगा कि आप पर वहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्या बिल्ड होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ट्रेडिंग मतलब अगर जैसे मान लो क्या कीजिए, आपने अपने हिसाब से किया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये एंट्री है और ये टारगेट है। तो आपने क्या किया है कि मान लो ये आपका ट्रेड प्लान था, आपने ये टारगेट रखा, ये एंट्री रखी और ये स्टॉप लॉस है। तो आपको पता है कि मैंने यहाँ ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। आपको पता है कि जब ये मेरा एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट है, तो आप उस ट्रेड में क्या है, बने रह सकते। किसी दूसरे ने आपको जो सजेस्ट किया है उसमें आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 5,000 रुपये। तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस 2,000 से नीचे जाएगा तो आप क्या होगे, भड़बड़ाहट में आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे और वो 3,000, 4,000 या 5,000 के आसपास में जाकर क्या होगा, वहां से रिवर्स मारेगा। तो वहां पर क्या होगा, वो आपका स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ, लेकिन क्या हुआ, आपने होप में या घबरा के आपने बेच दिया। या फिर क्या होगा कि आपका 5,000 का स्टॉप लॉस है और वो 5,000 का स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, वहां पर आपका लॉस हो रहा था 5 या 6,000 रुपये। तो आपने सोचा अब तो ये लॉस बहुत बड़ा हो गया है, तो ये अब रिकवर कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा। और आपने क्या किया, होप में आप, आपको अब क्या आ गई, होप आ गई कि अब ये ट्रेड मेरा क्या होगा, रिकवर कर जाएगा। होप में आप क्या क्या हो गया, बिग लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिग लॉस हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर आपका लॉस 10 के भी हो सकता है, ठीक है, 15 के भी हो सकता है। और जब आपका 10 के 15 के लॉस होगा, तब आप क्या करोगे, इस स्टॉप लॉस को या ट्रेड को एग्जिट करने में आप असमर्थ हो जाओगे। तो आपकी इस ट्रेड में कैपिटल लगी होगी, मान लो 40 के, ठीक है, 50 के। तो उस कैपिटल का क्या होगा कि आपका धीमे धीमे 50% हिस्सा आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, या तो जब आपके पेशेंस से बाहर हो जाएगा कि आपके लॉस लेने की क्षमता से बाहर हो जाएगा, तब आप उसको एग्जिट कर दोगे। मान लो 30 पे या 40,000 पे आप उसको क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। तो मीन्स क्या है कि अगर आपका कोई प्रोसेस नहीं है ट्रेडिंग प्लान में, तो प्रोसेस नहीं है तो आपका क्या होगा कि आपको ट्रेडिंग में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपका प्रोसेस होगा तो आपके क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। क्योंकि आप अगर ट्रेड में एंटर कर रहे हो ना, तो आपका क्या एक प्लान है कि मैं इस प्लान पर एंट्री लूंगा, तो आपको वहां पर ट्रेड मिलेंगे ही नहीं। आपको क्या, ट्रेड मिलेंगे नहीं। हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं किसी के दूसरे से कहने से, ठीक है, मैंने कह दिया या किसी दूसरे ने कह दिया, आपने न्यूज पे सुन लिया, या आपने क्या किया, कोई टिप्स वाला व्हाट्सअप ज्वाइन ज्वाइन कर रखा है। सेटअप के मुताबिक ही ट्रेड प्लान कीजिए, तो आप क्या है, ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। तो तीसरी हमारी हैबिट है ओवर ट्रेडिंग से बचना, तो हमें इसको फॉलो करना है। फोर्थ हैबिट हमें डेवलप करनी है, बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस करना है। तो हमें क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी, पास्ट डेटा मीन्स पास्ट डेटा पे आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है। जैसे एनालिसिस चार्ट एनालिसिस करनी है। तो चार्ट एनालिसिस हम किस पर करेंगे, हमारा कोई एक क्या होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की थी, तो हमारा क्या सेटअप होने चाहिए, एक या दो आपके क्या होने चाहिए, सेटअप होने चाहिए। ठीक है, तो आप उन सेटअप बेस पे क्या कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए पास्ट डेटा पे जाके, मतलब पास्ट चार्ट पे जाके, पिछले चार्ट पर जाकर। तो आप पिछले चार्ट पर देखेंगे कि वहां पर जो भी आपका चार्ट पैटर्न होगा, डबल बॉटम हो, स्विंग ट्रेड, मोमेंटम, कई तरह के सेटअप होते हैं। ठीक है, तो आप जो सेटअप यूज करते हो, मदर कैंडल ब्रेकआउट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कैंडल बेस पे ट्रेडिंग करते हो, चार्ट पैटर्न बेस पे करते हो, का क्या है कि एक या दो मेन सेटअप होने चाहिए। उन्हीं सेटअप के मुताबिक हमें क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है। तो हमें क्या है कि सबसे पहले हमें अपने सेटअप बनाने हैं और सेटअप बेस पे हमें बैक टेस्टिंग करनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। कंटिन्यूअस लर्निंग में क्या है कि हमें डेली क्या करना है, बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस की तो बात हो गई, और हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। कि जैसे मान लो पहले हमने क्या सीखा,
चार्ट एनालिसिस सीखा। ठीक है, जब आप थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस सीख जाओ तो उसके बाद में थोड़ा सा क्या है कि आपको फंडामेंटल सीखना है। क्या सीखना है? फंडामेंटल, कि जैसे वैल्यूएशन, थोड़ा रिजल्ट देखना, स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, रिजल्ट, इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, खराब आए हैं, ठीक है, कंपनी क्या काम करती है। तो मोटा मोटा हमें क्या है कि फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए कि इस कंपनी का काम क्या है, इस कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू है, जो भी ये आइटम बनाती है उसके आइटम की क्या है कि मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो आप धीमे 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 आप जब सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या है, चार्ट और प्लस फंडामेंटल, जब आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे, जब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे, तब आपकी ट्रेडिंग जर्नी क्या होगी, बहुत ही स्मूथ और सक्सेसफुल हो जाएगी। मीन्स आपके ट्रेडिंग प्लान जो हैं वो आपके क्या होंगे, ज़्यादातर मतलब एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी वहाँ पर। तो लास्ट और पांचवी हैबिट है, पेशेंस रखो और साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। पेशेंस रखने में क्या है कि जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रेड प्लान किया। ठीक है, तो हमने अपना क्या किया, ट्रेड प्लान कर लिया। ट्रेड प्लान करने के बाद में हमारी जो कैपिटल थी उसके हिसाब से हमने क्या किया, अपना रिस्क डिफाइन कर लिया। कि मान लो कि हमारा क्या है कि हमने ट्रेड प्लान किया है, इसका रिस्क है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का हमारा क्या है, रिस्क है, और 6,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। उसके बाद में हमने जब प्लान कर लिया तो हम ये तीसरे से बच गए, हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। उसके बाद में हमने क्या किया, जब ट्रेड प्लान किया तो हमने क्या किया, उसको पहले बैक टेस्टिंग किया था कि ये ट्रेड हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर हमारा ये टारगेट होगा। तो हमने क्या किया, बैक टेस्टिंग की, अपने सेटअप की। तो बैक टेस्टिंग करने के बाद में हमने प्लान किया, ट्रेड प्लान में हमने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखा। ठीक है, उसके बाद में जब हमने ट्रेड प्लान कर लिया है तब हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है। उस टाइम पे हमें घबराना नहीं है कि अरे स्टॉप लॉस के पास में आ गया, अरे टारगेट के पास में आ गया। तो हमें ना तो स्टॉप लॉस के पास में आने से कुछ है, ना टारगेट के पास में आने से कुछ है। कि हमें क्या होना है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें एग्जिट कर जाना है इससे। और अगर टारगेट हिट होता है तो हमें क्या करना है, इससे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, मीन्स क्या है कि हमें पेशेंस रखना है कि या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। कब एग्जिट करना है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, मीन्स हमने क्या रखा था यहाँ पर, 2,000 का हमने क्या रखा था, लॉस रखा था, और 6,000 रुपये का हमने प्रॉफिट रखा था। तो या तो हमारे 2,000 जाएंगे या हमारे पास में 6,000 आएंगे। यही बेस पे हम अपना पेशेंस रखेंगे। और इसको, इस पेशेंस को और इसको हम एक बार कहेंगे प्रोसेस। जो हमने ये सब किया है, इस ये क्या किया हमने, प्रोसेस किया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जब प्रोसेस को करोगे और प्रोसेस के करने के बाद में आप पेशेंस रखोगे तो क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ऐसे ही प्रोसेस को आपको करना है, फिर पेशेंस रखना है और थोड़ा साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना है। साइकोलॉजी को स्ट्रांग क्या करना है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तभी एग्जिट करूंगा, टारगेट हिट होगा तभी एग्जिट करूंगा। अगर हमने ट्रेड प्लान किया है और हमने उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट अपना डिसाइड कर लिया है तो हम टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में ही एग्जिट होंगे। तो हमें क्या, कंसिस्टेंस लॉन्ग टर्म से ही हमें सक्सेस मिलेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप इन 5 हैबिट को फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट पॉसिबल हो सकता है। तो स्मॉल इम्प्रूवमेंट बिग रिजल्ट, इसमें क्या होगा, स्मॉल इम्प्रूवमेंट बिग रिजल्ट। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 हैबिट्स जिनको आपको डेवलप करना है ये नई साल पर। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।